My Dream TV USA, along with the Power Media, welcome you all for a Rising Bharat debate. आज का जो विषय है हमारा, इसके बारे में एक बहुत ही भारतीय राजनीति की एक अजीब सी घटनाक्रम जो पिछले 4-5 दिन के दौरान बस को लेकर हुई। लॉकडाउन के खुलने या लॉकडाउन में थोड़े से रिलैक्सेशन की वजह से लॉकडाउन 3 में क्या हुआ कि भारत के मजदूर जो हैं वो घरों से बाहर आ गए और वो अपने ऑफिस में जाना चाहते थे। और क्या हुआ, देखा गया कि कई मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी और कई मजदूर सड़क पे आ गए। सड़क पे उन्होंने हजारों किलोमीटर चलने का प्लान बना लिया और वो किसी भी तरीके से मजदूर जो है वो सुनने को तैयार नहीं थे। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी और व्यवस्था की भी गई और उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा और एज अ रिजल्ट हजारों की तादाद में जो मजदूर हैं वो सड़कों पे आ गए और कई मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इस स्थिति को देखते हुए अचानक कांग्रेस पार्टी की जो जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को ऑफर किया कि हम आपको 1000 बस देने के लिए तैयार हैं और हमें मजदूरों की सेवा करने का मौका दीजिए। और इस स्थिति को लेके योगी आदित्यनाथ की सरकार और कांग्रेस के बीच एक खींचतान का माहौल शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान 2 दिन के बाद में ही जो है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने प्रियंका गांधी को अलाउ कर दिया कि आप 1000 जो बसें देना चाहते हैं अपनी सेवा आप दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रखी गई। अब मैं इसी मुद्दे को लेके कि जो आज हमारा विषय है कि ये जो एपिसोड हुआ जो बस को लेके और ये खींचतान से जो है मीडिया में बना हुआ है, हमारा सवाल है, हमारा डिबेट का आज विषय है कि ये कांग्रेस की बस है या ये राजनीति की बस है और जिसमें मजदूर बेबस है। तो इसी दौरान अब मैं अपने पैनलिस्ट के बारे में आपको बताते हुए ये डिबेट खोलता हूं। हमारे साथ ललित मोहन गाजी जो इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस की सेक्रेटरी है, हमारे साथ सुजाता सूद बेसिकली जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ उपेंद्र मिश्रा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ श्री अशोक सामाजिक हमारे साथ राणा सिंह जो मोदी सेना के सवाल आया था, तो मुझे सवाल ललित करना चाहता आखिर जो ये ऑफर जो है ये जो दिया ये आज के इसमें आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये उनकी संवेदना से या ये से? Rajiv, your voice is not clear. Yes. Rajiv ji, your voice is broken. त्यागी जी आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जो है बहुत टूट के आ रही है। वाले दोनों चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो ऑफर हुआ, एक बस का ऑफर हुआ जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, एक संवेदना, एक राजीव जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है राजीव जी। अब आ रही है, आ जाइए आप बस क्लियर आ क्लियर है? यस अभी मेरी आवाज सेंटेंस बोलो तो पता चलेगी। आप राजीव जी मैं समझ गया हूँ आपके, आप जो पूछना चाहते हैं हम आपके जवाब देते हैं, जरा सुन लीजिए। जो था यह प्योर पॉलिटिकल स्टैंड था कांग्रेस का। कांग्रेस अब इसको भुजाना चाहती थी और कुछ नहीं था, बस भेजना। और इसलिए हम लोग उस दिन चर्चा किए थे, उसमें एज इक्वल टू लालू यादव के चारा घोटाला वाला उसमें हम देखे थे। जिस तरह चारा घोटाला में उसमें दिया जाता था बस के बदला में
वो स्कूटर पर चारा को ढोया जाता था, कैरियर के रूप में स्कूटर। इसी तरह जो है यहाँ पर भी बस के बदले में स्कूटर का भी नंबर दिया गया था। इसलिए जो है चैनल वाले, बहुत चैनल वाले उसको इक्वेट किए थे कि यह जो इनका ऑफर था कांग्रेस वालों का, वह इक्वल टू जो चारा घोटाले के लालू यादव के चारा घोटाले से इक्वेट किए थे। चैनल पर मैंने देख रहा था। तो यह जो था ऑफर बस वाला क्लियर जो था पॉलिटिकल स्टैंड था और कुछ। ओके, मैं अब त्यागी जी को लाना चाहूंगा। त्यागी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, एकदम सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू राजीव जी। देखिए, मेरा टेक बहुत सिंपल है कि इस समय प्रश्न आपने किया वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के एक गुफ्तगू या जो उनके बीच में रस्साकसी हो रही है उस चीज को लेके किया। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिक्स है ही एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल ओवर ए ह्यूमन कम्युनिटी। तो दोनों पार्टी की परिभाषा ये है कि हमको किस तरीके से अपने कंट्रोल को बरकरार रखना है या अपने कंट्रोल को लेके आना है। तो ये तो बेनिफिट कर रही है, एनजीओ तो कर नहीं रहा है। ये एनजीओ ने पेशकश नहीं की है, एनजीओ ने जो है जवाब नहीं दिया है। पेशकश भी पॉलिटिकल पार्टी की है और जवाब भी पॉलिटिकल पार्टी का है। तो ये सोचना कि वहां पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये गलत होगा। पॉलिटिक्स तो होनी है, बट सवाल ये है कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। आज आपने शुरू में ही कहा कि हमारे मजदूर भाई जो भी हैं, जहां भी हैं, वो इस तरीके की परिस्थिति में है हिंदुस्तान में कि एक बहुत बड़ी परेशानी है कि लोग जाएं कैसे। अच्छा, उनका इतना इंटेलेक्चुअल लेवल भी हम नहीं मानेंगे, नहीं तो वो मजदूरी नहीं करते। आज उनका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, एक डर लग गया अंदर, हम फिर उसको कितना भी समझा लें। ऐसे करें। सवाल क्लैरिटी की है यहाँ पे कि अगर हम इसका मतलब त्यागी जी इस बात को मान रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी चैरिटी नहीं किया करती, ये आपका सोचना ही गलत हो गया। चैरिटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है, कोई फाउंडेशन या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा सा जो परिस्थितियां हैं उनको आपको गिन के बताऊं कि क्या परिस्थिति हुई। नंबर 1, मजदूर सड़क पे है, कोई भी आदमी देखने वाला नहीं कि कौन कहां से कैसे जा रहा है। वो बेचारे उन्होंने वेट भी किया, लॉकडाउन के बाद 15-20 दिन वेट हो गया। उसके बाद जब उन्हें दिखाई दिया कि न पैसा है खाने के लिए न कुछ है, तो सब भागने लगे। इस बारे में तो कोई दो राय है नहीं। वो जब उनको कुछ मिला नहीं, न ट्रेन मिली, न बस मिली, न कुछ मिली, तो वो पैदल ही चल दिए। उनको श्योरिटी ही नहीं मिली किसी चीज की। तो पहली बात तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई। हाँ, उसके बाद में कांग्रेस ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है पॉलिटिक्स करने की, ऑफर दे डालो। उन्होंने ऑफर दे डाला तो अब वो योगी गवर्नमेंट को ये पता नहीं चला क्या करे। दे वर कॉट ऑन द बैक फुट। तो उन्होंने जो है इनिशियली जो है इग्नोरेंस करके उसको शांति से बैठे रहे। फिर वो ऑफर रिपीट हुआ। उसके ऑफर के रिपीट होते ही उन्हें ये महसूस हुआ कि आप जो है इस चीज से डील नहीं कर पाएंगे। हाँ, तब उन्होंने जो है एक एक करके स्टेप लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले कहा कांग्रेस को कि जी आप बसें लखनऊ भेज दीजिए। अब ये एक इंटेलेक्चुअल नहीं, एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी वो लेबरर भी बता देगा कि आप जो है यूपी के गाजियाबाद से इतनी सारी बसें आप वहां भेज देंगे, वो नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया ये तो बहुत एब्सर्ड लग रही है बात जो है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप जो गाजियाबाद यहाँ पे त्यागी जी आपको दोबारा लाएंगे। अब सुजाता को लाना चाहूंगा कि सुजाता ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने इस एपिसोड को, क्योंकि इस दोनों के बीच में मजदूर है, इसको टैकल किया जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, यहाँ पे आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ये राय है कि मजदूर, जैसे कि त्यागी जी ने बोला, मजदूर सड़क पर आ गए। मजदूर सड़क पर क्यों आए? आप लॉकडाउन 1 पर अगर हम चलें तो सबसे पहले योगी जी ने भी बोला था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला जो जहां है वहां रहे। और कांग्रेस ने उसके ऊपर चैरिटी, हम नहीं सोच रहे चैरिटी। और उधर वो पैम्फलेट बंटवा रही है लोगों को। इसका मतलब इसमें जो नियत की बात थी कि पहले 1-2 घटनाक्रम ऐसे व्यवस्था क्यों नहीं की?
किया गई थी जहां पे फ्री के ट्रेन की सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए कि भाई कांग्रेस जो है वो दे रही है लोगों का किराया, जो एक झूठा स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद जो है कुछ पर्चे बनवाए गए। तो आपको ये लगता है, जहां तक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो बेसिक किराया है वो सबको देना पड़ेगा, प्लस ऊपर से 50 रुपए की लेवी और देनी पड़ेगी, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। अब अंदरूनी बात शायद आपको ज्यादा पता हो। ये गलत रिपोर्ट है। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 85% और 15% वो स्टेट गवर्नमेंट से ली जाएगी, सब्जेक्ट टू द नेगोशिएशन बिटवीन द स्टेट और बिटवीन द टू स्टेट। ठीक है, ये बात तय था। और नेचुरल बात है कि जब देश की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जब किसी तरह के डिसीजन लेती है तो अपने फैक्ट्स को उनके लिए चेक करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं राणा धीरज सिंह जी को लाना चाहूंगा कि राणा जी आप बताइए कि आखिर इस पूरे फियास्को में कांग्रेस की क्या नीति है और क्या नियति है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि उनकी क्या नीति थी और क्या नियत थी, इस बारे में आप प्रकाश डालें। गुड इवनिंग राजीव जी, थैंक्स टू कॉल मी वंस अगेन इन योर डिबेट। आपके इस सवाल का जवाब 2-3 बिंदुओं में है छुपा, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जितनी भी कांग्रेस शासित अभी सरकारें चल रही हैं, आप देखेंगे कि मजदूरों का सबसे ज्यादा पलायन उन सभी राज्यों से हो रहा है, मसलन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। ये जो कोविड-19 के पीरियड में ये जो नेशनल डिजास्टर है, इसमें ये चारों स्टेट विलफुली डिफॉल्टर हैं इस डिजास्टर को और बढ़ाने में। मजदूरों के बीच गलत अफवाह फैलाना, मजदूरों की गैदरिंग को बढ़ाना, मजदूरों को झूठे प्रलोभन के आलोक में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भी कई जगह पर सामूहिक रूप से इकट्ठा करना, इस नेचुरल डिजास्टर के समय, कोविड-19 के समय, ये पूरी तरह से षड्यंत्रकारी सारे एक्ट हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, जहां तक प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है, दैट इज प्योर पॉलिटिकल। वो कांग्रेस की बस नहीं है, वो राजनीति की बस है और मजदूरों की बेबसी का मजाक उड़ाने का बस है। यस, मजदूरों की बेबसी का मजाक उड़ाने का बस है। और आप तीसरी बात ध्यान से समझे कि आज कांग्रेस के नेता सभी जगह देखेंगे आईपीसी के डिफरेंस, आज कांग्रेस के एक नेता आईपीसी के डिफरेंट सेक्शन में बुक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को मैं बता देता हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन। राजीव जी, अभी आप देखेंगे कि जो बसों की लिस्ट सौंपी गई, सारे न्यूज चैनल में चल रहे हैं कि उसमें से 400, 350 बस का नंबर फर्जी है, गाड़ियां रद्दी हैं, उनका कहीं कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इस तरीके से प्रोवोक करके मजदूरों को हताश करना और इस कोविड-19 के डिजास्टर में, इस नेशनल डिजास्टर को और एक व्यापक रूप दे देना, जिससे कि भारत सरकार अस्थिर हो जाए, केंद्र की मोदी सरकार अस्थिर हो जाए और कई सारे जो सही संचालन हो रहे हैं राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश को आप देखें, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद उसने इस कोविड-19 को कितनी सफलता से हैंडल किया। जहां तक रही बात मजदूरों के लाने ले जाने की, तो वहां पर केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कोई कोताही नहीं की। अभी तक 20 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर सुरक्षित सकुशल पहुंचाया गया है, जो कि प्रवासी मजदूर हैं भारत के अन्य सभी राज्यों में। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है, अकेले 14। अच्छा, मैं मलिक साहब को, अब मैं अशोक मलिक जी को लाना चाहूंगा कि एक नेचुरल एनालिस्ट की तरफ जो है वो बताना चाहें कि आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में क्या रियली मजदूरों के साथ एक सहानुभूति का स्टेप था या उनके साथ एक मजाक हुआ है, ये बताइए। राजीव जी, मेरी जो परसेप्शन है वो ना तो राजनीति से है ना किसी से है। आई हैव बीन ए कॉर्पोरेट मैन। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खराबी ये रही है कि हम लोग जो भी करते हैं एडॉप्ट करना चाहते हैं।
जहाँ की 2 महीने में जो काम होता है उसके लिए पहले 6 महीने प्लानिंग करनी होती है कि एक एक स्टेप कैसे लिया जाएगा और तब सक्सेसफुल होता है। मैंने बेल्जियम में एक ब्रिज देखा है जो 1 हफ्ते में उन्होंने पूरा पुराना तोड़ के रेलवे और रोड ब्रिज बना दिया था, लेकिन प्लानिंग में 3 महीने लगे थे और 1 हफ्ते में उन्होंने कंप्लीट किया था। यू सी, प्लानिंग जब तक नहीं प्रॉपर हो, कोई भी काम आपका सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो मेरा सवाल जो हमारी आज की टॉपिक के बारे में है, कांग्रेस की ये एक सहानुभूति भरा स्टेप था या इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रॉपर प्लानिंग 1 हफ्ता कम से कम शुरू में प्लानिंग की जा सकती थी कि मजदूरों को बताया जा सकता था कि 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और अगर किसी ने अपने गांव में जाना है तो वो आज शुरू कर सकते हैं। 3, 4 दिन 5 दिन में जिसने जाना था वो पहुंच जाते। मैं ये सबसे बड़ी चीज कहूंगा कि प्लानिंग क्यों नहीं करते कोई, दैट्स ऑल। अगर ऐसा होता मलिक साहब, अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी भगदड़ मचती, बहुत बड़ी देशव्यापी भगदड़ मच जाती, देश में अस्थिरता फैल जाती। बिल्कुल सब मेरा तजुर्बा है, मैंने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। जब तक प्लानिंग नहीं होती पूरा बात कंट्रोल नहीं। प्रोजेक्ट्स आर नॉट सिमिलर टू नेचुरल डिजास्टर। ये कोविड-19 जो है एक बहुत बड़ा नेचुरल और नेशनल डिजास्टर है। देखिए प्लानिंग तो थी, प्लानिंग होगी तो तरह की गड़बड़ होगी। नहीं, मैं बताती हूँ प्लानिंग से तरह की गड़बड़। तो मैं बताती हूँ, अगर 1 हफ्ता नहीं 3 दिन 4 दिन पहले प्लानिंग कर ली होती कि ये स्टेप लिए जाएंगे, यहाँ पे ये आदमी करेगा, ये आदमी करेगा, ये आदमी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती तो मेरा जहां तक एवरीथिंग could have much more smoother than what it has happened. लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस के अलावा भी कई वायरस हैं और उसमें एक राजनीतिक वायरस भी है। सवाल यह है कि आप कोरोना वायरस से लड़ तो सकते हो, लेकिन जब इस तरह की राजनीतिक वायरस जब फैलने लग जाती है, जहां पे कई घटनाएं आई, जहां पे एक र्यूमर के थ्रू या अफवाह फैलाकर भीड़ को इकट्ठा किया गया, जो घटनाक्रम हुए, तो इस तरह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम देखो एक सिस्टम वो आपकी प्लानिंग को कहीं ना कहीं हम पर कर रहा होता है। देखो राजीव जी, I have a point to raise. Just listen, please. के लिए तो उनको हैंडल कैसे करोगे? You see, you can always fight opposite of enemy from the other side, but you can't fight the enemy within. That's what we have to identify the people first, get them cleared, and then you move forward. Yes, sir. Rajiv ji, I have one point to raise. राजीव जी जस्ट tell me. सुना जाए। राजीव जी, आप देखेंगे कि अमूमन लगभग 5 राज्य पूरे भारतवर्ष में आज 2 महीने लॉकडाउन के हो गए केंद्र सरकार के लिए गए फैसलों के अनुसार। स्टेप वाइज केंद्र सरकार ने अपने तरफ से समय समय पर लॉकडाउन को जारी किया, लेकिन मजदूरों का पलायन उन्हीं 5 राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ है जो कांग्रेस इन्फ्लुएंस राज्य है, इंक्लूडिंग दिल्ली ऑल्सो। वहां कांग्रेस का शासन नहीं है, लेकिन पॉलिसीज ऑलमोस्ट लगभग अरविंद केजरीवाल की वैसी ही चलती है। मजदूरों को प्रवोक कर उनको वहां से भगाने का पूरा षड्यंत्र किया गया है, और ताकि मजदूरों पर राजनीति कर सके ये कांग्रेस या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, ये जो लोग भी हैं, ये सिर्फ अपने राजनीतिक पारियों को खेलना चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले केंद्र को बदनाम करने का या अन्य राज्यों को बदनाम करने का, और एक राजनीति मजदूरों के सहारे अब वो चाह रहे हैं कि उनको एक रास्ता मिले, एक बेस मिले। वो बेसलेस हो चुकी है कांग्रेस। तो इसलिए इस प्रकार की ओछी राजनीति को करके मजदूरों का सहारा लेकर उनको बेबसी को बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक राष्ट्रद्रोही वाला सारा एक्ट कर रही है। अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस का एक नेता पंकज पुनिया, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई है,
आप देखेंगे कि इतनी अभद्र टिप्पणियां जो है सोशल मीडिया में, ट्विटर पर वो कर रहे हैं। कांग्रेस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप देखेंगे जो अदिति सिंह बरेली की हैं और जिन्होंने मुखर होकर प्रियंका गांधी की इस ओछी राजनीति पर एक टिप्पणी करी कि ये सही नहीं है, प्रियंका गांधी का ये कार्य, उसे सस्पेंड कर दिया गया। यह दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है वो मौका परस्त संगठन है और भारत को अस्थिर करने के लिए जितना भी मौका उसको नजर आएगा उसमें वो अपना योगदान 100% देगा, जहां भारत अस्थिर हो जाए, जहां कोई भी डेवलपिंग स्टेट डिरेल हो जाए। अब मैं यहाँ पे मिस्टर त्यागी को लाना चाहूंगा, मिस्टर त्यागी को लाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे मिस्टर त्यागी को लाना चाहूंगा। त्यागी जी, जो जिंदगी में स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर आपने दूसरी लाइन को छोटी करना है तो आप अपनी लाइन लंबी करिए, उसको मत कोशिश करिए कि उसको रब करके छोटा करने की। वेरी करेक्ट। तो आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अपने पे कंसंट्रेट करिए और आप आगे बढ़ते जाइए, कांग्रेस अपने आप पीछे रह जाएगी। पीछे जा रही है कांग्रेस, तो ऑलरेडी पीछे जा रही है, उसमें कहाँ है कि नहीं आगे जा रही है कांग्रेस। तो अब इतनी पीछे जा रही है कि उसकी नामो निशान हमको लगता है 10 साल में मिट जाएगा। मैं यहाँ पे एक विषय पे सोचना चाहूंगा कि क्या इस चीज को, अब मैं आऊंगा इस पॉइंट पे, कि क्या इस व्यवस्था को, जो ये ऑफर था या चाहे एक राजनीतिक ऑफर ही हो, क्या इसको इससे बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था? मैं यहाँ पे मिस्टर त्यागी जी का जो है ओपिनियन लेना चाहूंगा कि अगर आपको ऑफर ही देना है या मजदूरों की मदद ही करना चाहते हैं तो क्या आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे? क्या आपके पास ऐसी कोई संभावनाएं थी? आप उसको बेहतर प्लान कर सकते थे? जो प्लानिंग की बात जो है वो मिस्टर मलिक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। मिस्टर त्यागी को लाना चाहूंगा मैं। त्यागी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मिस्टर त्यागी। हाँ जी, मैं ये पहले शुरू में ही डिस्कशन शुरू किया था इस बात को लेके कि सबसे पहले जब कांग्रेस ने इनको दिया, इन्होंने पहले बोल दिया कि साहब बस लखनऊ भेज दीजिए, दूसरी बार बोल दिया कि साहब राजस्थान के बॉर्डर पे इन्होंने रोक दिया बसेस को, और उसके बाद बोला कि गाजियाबाद में तो मैं बस दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, उसके बाद में जो है उन्होंने उठा के एक पॉलिटिकल स्टैंड लेके किसी को अरेस्ट कर लिया, और फिर लिस्ट मांग ली, लिस्ट में स्कूटर मांग लिया। अरे 1000 बस बोल रहे हैं, 400 आप बोल रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीज नहीं है उनकी। 600 तो थी, उन 600 बसेस को लेके तो मजदूर इंपॉर्टेंट इजाजत दीजिए बोलने का। सर इजाजत दीजिए बोलने के, इंटरव्यू नहीं किया बीच में। अब थोड़ा शांति से सुनने की कोशिश भी करिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए। वो 600 वहां खड़ी थी, आपको मजदूरों को देखना था, आपको मजदूरों को सहायता करनी थी, या ये प्रूव करना जरूरी था कि कांग्रेस गलत है? आप में इतनी ताकत नहीं थी कि आप ये प्रूव कर सके कि बस खड़ी है, हाँ भाई ठीक है 600 खड़ी है, 600 चलो 600 की 600 में हम मजदूरों को भेजते हैं। वो वहां पे उनको यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया? ये राजनीति क्यों की गई? ये बैकफुट पे क्यों वो चले? जब मजदूर प्रॉब्लम में है कोई भी आदमी। धीरज जी 2 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। तो जब लिस्ट भी दे दी, जब सारी बसेस भी वहां खड़ी कर दी, तो जो आपको मंजूर नहीं थी उनको न लेते, जितनी मंजूर थी उसको लेके आप मजदूरों को भेजते तो सही। ये क्या राजनीति नहीं हुई? और किस लिए राजनीति की गई है ये देखने के लिए। और इन सब से रिजल्ट क्या निकला? योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जो है उसका रिजल्ट ये निकला कि वो जो है बैकफुट पे है आज के दिन, इस पॉइंट को लेके। आप इसको ध्यान से देखिए, चारों तरफ देखिए, और तब बोलिए कि हाँ जी वो बैकफुट पे है। उसको should I reply? त्यागी साहब, should I reply? त्यागी साहब, अगर इतनी ही बसें मौजूद थी कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में, जहां भी वो बता रही हैं, सुनिए समझिए बात को। तो जब कोटा में 10 बस थी, उन 10 बस को ही आप ले लेते। 10 बस मजदूरों की। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, प्लीज। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। सुजाता जी मुझे कंप्लीट करने दें मैम आप। ठीक है कि 10 बसें थी, तो उस समय क्या हुआ था जब कोटा में उत्तर प्रदेश के सारे छात्र फंसे हुए थे, तो कोटा में राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं बसें लगवाई थी? आप जो है प्रश्न से भाग रहे हैं, बात वो नहीं है कि कहां क्या नहीं भाग रहा हूं, बात समझिए। ये कहना कि
ये कहना कि 600 बसें फिट है, आप 600 को ले लीजिए। धीरज जी, नहीं, आज का प्रश्न केवल यूपी की ये बसेस की राजनीति को लेके है, जो राजस्थान से या जहां से भी आई हो, जो यूपी के बॉर्डर पे थी, केवल उनके लिए, उनको लेकर प्रश्न है और के प्रश्न नहीं है। आप सुनिए, थोड़ा सा सुनिए त्यागी साहब जो बता रहा हूं। एक राज्य सरकार का दायित्व तो इस कोविड-19 के समय और भी है। सिर्फ प्रियंका गांधी के ऑफर पे 400 बसें जहां फर्जी निकल जाएं। आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, एकदम। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगी इसका। चले स्टार्ट। धीरज जी कुछ कह रहे हैं, सुजाता जी को कह लेने दीजिए। या मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो समय है, ये है, प्रधानमंत्री ने सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई भी अकेला नहीं है, हम सब आपके साथ हैं और मुझे आपका साथ चाहिए सबसे पहले। लेकिन ये समय था कि हर पार्टी मिलकर काम करती। उसको ये पता चलना था कि अगर पार्टी को ये था कि हमको हर एक बंदे के स्वास्थ्य को देखना, उसको बचाना है, तो उसमें राजनीति क्यों आ गई? उनको महाराष्ट्र, राजस्थान में कोई बस नहीं भेजी, उनको सिर्फ यूपी में ही बस क्यों भेजनी थी? उसके बाद ये राजनीतिक प्रश्न किया आपने। नहीं, जब हमारा प्रश्न ये है, बस वहां खड़ी थी, वो मजदूरों Let me complete my point कि आप कह रहे हैं कि 600 बसेस तो थी, 600 बसेस थी, 400 बसेस थी। हमेशा कांग्रेस जो है, कांग्रेस का तो नाम ही है घोटालों की पार्टी। मतलब यहाँ पर भी उनको घोटाले दिख रहे हैं। 1000 बस बता दी, तुम सीधा चिट्ठी में लिखो कि अभी हमारे पास 600 बस है, ये हमारी है। आपने 3 दिन उसमें लगा दिए। सवाल सुजाता जी मजदूर वर्सेस बसेस का है। सवाल ये नहीं है कि यहाँ ये पॉलिटिकल, वो तो आपकी वोट जो है बीजेपी की ज्यादा है, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस बढ़ती हुई पार्टी है, वो और 1 साल चलेगी, उसके ऊपर नहीं चलेगी, सब मंजूर है। बट सवाल ये कि जब बस वहां खड़ी थी, वो मजदूरों के काम में क्यों नहीं लाई गई? हम गलत प्रश्नों पे क्यों भटक रहे हैं? अरे मैं प्रश्न से नहीं, आपने ये बोला 600 तो थी, जब वो 1000 कह रहे हैं, मुझे बोला 500 ले लीजिए, 400 ले लीजिए, उनको क्यों नहीं यूज किया गया? जो ठीक है वो यूज कर लेते। आपको ये क्या पता है, अगर आप वो 600 थे, 600 भी बसेस थे, तो उनके ड्राइवर्स नहीं थे। उनके ड्राइवर्स थे तो उनके किसी के पास लाइसेंस नहीं था, किसी के पास क्या उनके वो लाइसेंस और वो जितनी भी चीजें हैं, वो एक स्टेट गवर्नमेंट हमेशा साइड लाइन कर सकती है कि ये इमरजेंसी का पीरियड है, इस इमरजेंसी में नहीं है, चलिए हम मतलब लाइसेंस का चला देंगे है, या हमें इन चीजों में पड़ के महामारी को फैलाना है। त्यागी सर, बिना लाइसेंस Mr. Tyagi, you are just trying to defend the offer of बस चलाना। मलिक जैसे कहते हैं कि वो प्लानिंग से, जब सरकार की प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया जनता कर्फ्यू, जबकि उनका प्लानिंग था लॉकडाउन होने वाला है। उसके बाद क्यों जनता कर्फ्यू लगाया गया? बिकॉज पीपल थ्रोन्ड, वो सारी शॉप्स में भाग गए, वो सारा होर्डिंग करने लग पड़े, राशन ले लॉकडाउन हो जाएगा। क्या उसकी व्यवस्था नहीं कि स्टेप बाय स्टेप सरकार अपनी तरफ से सब कुछ करती गई, और जो उनके सामने चैलेंजेस आई हैं उनको भी उन्होंने पूरा किया है। लेकिन सरकार की तैयारी और लॉकडाउन एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग बहस में रखिएगा, क्योंकि वहां मेरा मानना है टोटल के गवर्नमेंट इज ए टोटल फेलियर, तो वो डिस्कशन अलग है, आज का नहीं है वो, इसलिए मैं उस बात के ऊपर जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं मिस्टर मलिक की बात कह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि प्लानिंग होनी चाहिए हर चीज की, प्लानिंग आपके पास जनवरी से लेके मार्च का टाइम था। ही इज वेरी राइट, ही इज वेरी राइट। प्लान क्यों नहीं किया कि दीज आर द बसेस? मिस उनको सरकार को ये क्यों नहीं किया कि ये 1000 बस है, इसके ये ड्राइवर्स हैं, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनके लाइसेंस इनको टेम्पररी दीजिए और पहले मजदूरों को उनके घर भिजवाइए। वो सरकार का काम है, वो कांग्रेस पार्टी क्यों बोलेगी? वो इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। मैं बसेस दे रही हूँ और करेगी। त्यागी, अगर मेरे पास इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्टेप्स लेती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में जब बात आती है तो वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाके सारे सेक्शंस का जो है ऑपरेशन खत्म करके जो चीज स्टार्ट हो जाती है कि भैया चलो डिक्लेयर कर दो, रिटर्न फाइल कर दो। अभी भी किया, अब आपको जो दिसंबर तक फाइल कर, जून तक फाइल कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? राइटिंग द लेटर, के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन करना पड़ता है ताकि सर जी सर के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन करना पड़ता है। और यहाँ बिना लाइसेंस के ड्राइवर को लेकर चले हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गड्ढा में गिरा गया तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? सड़क पे अगर मैं ड्राइविंग जानता हूँ और लाइसेंस नहीं है तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। सोनिया गांधी मजदूरों के ऊपर बंदूक रखकर रॉबर्ट वाड्रा को वो पार्टी में लाना चाहती थी। आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, ये डिस्कशन नहीं है हमारा। हाँ जी राजीव जी, देखिए मेरा एक सवाल है यहाँ पे मेरा एक सवाल है त्यागी जी से। त्यागी जी, मैं एक घटना बताना चाहूंगा। इसी दौरान राजस्थान से कुछ लोगों को जो है एक ट्रक में डालकर जो बिहार जा रहे थे, और वो यूपी से जाते हुए वो ट्रक जो है वहां पे यूपी में खड़ी थी, और एक दूसरी ट्रक आती है जो पंजाब से आ रही है, और दोनों ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और करीब 30 लोग मर जाते हैं। मैं सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि इन लोगों की मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस? मैं बताता हूं। पहले मेरा सवाल त्यागी जी सबसे पहले, क्योंकि आज की डेट में अगर हम हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे हेल्प के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, हम बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। आर्मी, आपने मेरे प्रश्न पूछा, आप जवाब सुने। आर्मी रेड फ्लैग मार्च करती है। अगर आपको ऐसा लगता था कि इन ड्राइवर्स के ऊपर वो है क्वेश्चन मार्क है, आगे एक पुलिस की गाड़ी करते, पीछे 5 ट्रक के एक पुलिस की गाड़ी करते, और वो वहां से उसे सेफली एक सर्टेन स्पीड के अंदर लेके जा सकते। आप एक छोटे से इवेंट के ऊपर लेके घुमा के पॉलिटिक्स यहाँ मत करिए। यहाँ हम केवल पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर जिसने काम करना होता है, आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें मजदूरों से बहुत, हमेशा इन्होंने गरीबी की और मजदूरों के ऊपर राजनीति की है। आज वो कहती है जिसने काम करना होता है, आप ये देखिए 15 साल की लड़की, 20 साल की लड़की अपने फादर को 1500 किलोमीटर साइकिल पे ले जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी 1000 बसें नहीं प्रोवाइड कर सकती है, और वो सरकार के ऊपर हावी हो जाती है कि हमको तुम बसें नहीं चलाने दे रहे हैं। बसों में काम करना लेके योगी गवर्नमेंट जो है टोटल बैकफुट पर है और फेलियर रही है, ये बात एकदम क्लियर है। अब इसीलिए हमारी ये बहस का मुद्दा है, अगर बसें वहां, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि षड्यंत्र से उस गवर्नमेंट को काम नहीं करने। टाटा ट्रक बना सवाल है के नहीं दे सकती है, जो यूज करेगा उपेंद्र जी मेरी बात सुन रहे हैं? उपेंद्र जी, हाँ बताइए सुन रहा हूँ मैं। सवाल है कि इस कोरोना के टाइम में हम बसेस को क्या बगैर प्रोटोकॉल के आने दे सकते हैं क्या? कतई नहीं। हम किसी को भी कहीं से उठा लो और कहीं लाद दो, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं क्या? कतई नहीं। राय दीजिए। या भी बोनाफाइड इंटेंशन भी नहीं है, और लॉ भी प्रोवाइड इस तरह के करने के लिए नहीं करता है। हमारे लॉ नहीं प्रोवाइड करता है कि कहीं से किसी को ला दें, कहीं से उतार दें, अल्लाह नहीं प्रोवाइड करता है, हमको परमिट नहीं करता। वहां पे हमें पता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर एक राज्य को अपनी एक जिम्मेवारी तय करनी है, और उस वहां के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनाई हुई है कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, टेस्टिंग फॉलो करनी है, क्वारंटाइन करवाना है। जो है वहाँ यूपी, नोएडा, यूपी में बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं, तो राज्यों की प्रोटोकॉल कहाँ जाती है? वो जो कोरोना के टाइम में जो सारी डिस्टेंसिंग, वो प्रोटोकॉल सारी की सारी रखी जाती है। अरे जितनी इम्पोर्टेंट है या वो नियम इम्पोर्टेंट है कि जो है साहब नहीं, जब तक बस ड्राइवर के ऊपर 5 साल का लाइसेंस नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग हैं उनको ले जाना, आप ट्रेन चला देते और ट्रेन चला दीजिए, ऐसे लोग वहां बैठे हुए क्यों हैं? राजीव जी, और ये कोई एक राज्य और 5 राज्य की बात नहीं है, वो 5 राज्य गिराने से नहीं होगा, हर राज्य से पलायन है। गुजरात से 60,000 मजदूर बंगाल के लिए पैदल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं 60,000 गुजरात से?
क्यों नहीं उनको वहां से मर्सिडीज में बिठा के भेजा गया? एक एक आदमी एक एक स्टाफ को वहां पे मर्सिडीज दे देता है, 5-5 स्टाफ की। राणा जी को लाना चाहूंगा। राणा जी बताइए। राजीव जी, पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं। जो राजीव जी, आपने जो पिछला सवाल रखा, राजीव जी, पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दूंगा। जो घटना औरैया में हुई जिसमें 30 मजदूर मारे गए, उसमें आपको संज्ञान में होगा, ये न्यूज मीडिया में भी आया। इसमें हमारे बोकारो जिले के 12 मजदूर थे, झारखंड बोकारो जिले के। आपको बताता हूं कि वो राजस्थान से बस से चले थे, बस से उतार के उनको ट्रक पर लाद दिया गया था भेड़ बकरियों की तरह। अगर इस कांग्रेस सरकार को, इस प्रियंका गांधी को, इन लोगों को, मजदूरों को इतनी चिंता होती तो उन मजदूरों को बस से उतार के ट्रकों में नहीं ठूस दिया जाता। जो बस आकर औरैया में एक्सीडेंट कर गई और 30 मजदूर मर गए। अब आइए दूसरे सवाल पर। 600 बस या 500 बस, आज इस कोविड-19 के डिजास्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन पर चारों तरफ से राजनीतिक हमले हो रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनका जो वेल मैनेजमेंट है, जो अभी भारत में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश सरकार का मैनेजमेंट इस कोविड-19 के डिजास्टर में, उसमें भी सेंधमारी करने के लिए, राजनीतिक क्षुधा की तृप्ति के लिए और वहां एक डिसमैनेजमेंट को फैलाने के लिए ये सारा काम जो है प्रियंका गांधी का ये प्रलोभन है। कहीं कोई बसेस इनके पास नहीं है। 600 बसेस धीरज जी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल रूल को अपनाने के लिए, गवर्नेंस के लिए होती है, तो हर समय वो कोशिश करेंगे ही कि भाई हम आए। बीजेपी भी इतनी कोशिश के बाद 1947 से लेके जाके बड़ी मुश्किल से इतनी सालों कोशिश करिए तब आप आइए। वो तो मतलब मैं ये मान लूं, त्यागी जी, मैं ये मान लूं कि ठीक है भाई, मतलब ये मजदूर की चाहे जो भी बेबसी हो, लेकिन आप अपनी राजनीति की बस जरूर चलाएंगे। मैं ये मान लूं कि नहीं है। वो फोटो जो है टीवी चैनल्स पे खड़े हैं कि देखिए बसेस खड़ी हुई है, ये वो राजनीति की चैनल नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर एक बस भी अवेलेबल थी जो कि सर्टिफाइड थी तो उसको लेके मजदूर चालू हो जाने, उनको वहां पहुंचाना। आप राजस्थान से क्यों नहीं जो है मतलब पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी करी है जो है वहां के मुख्यमंत्री ने। आप त्यागी जी को मैं जवाब दे रहा हूं। राजीव जी, आई एम रिवर्टिंग टू मिस्टर ललित मोहन त्यागी। आप राजस्थान से मजदूरों को बसों में क्यों नहीं आपने डिस्पैच करवाया? आपने महाराष्ट्र से मजदूरों को बसों में जहां वहां बीजेपी को बोलिए कि उनको वहां पे सरकार बनानी है, वो झंडे जो है लगा के वहां बसें खड़ी कर दें, बात खत्म है। प्रियंका गांधी, सुनिए, द सब्जेक्ट इज राजनीति की बस बाय प्रियंका गांधी। सब्जेक्ट पे आइए और उसका उत्तर दीजिए। यह जो काम है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही क्यों कांग्रेस को समझ में आया और प्रियंका गांधी को क्यों नहीं राजस्थान से मजदूरों को बसों में लाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया? सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है, उनको सरकार बनानी है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक को लाना चाहूंगा। यहाँ पे पहले आप मेरे से थोड़ी सी स्टैटिस्टिक सुने, एक एवरेज स्टैटिस्टिक, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कहां पे काम करने की जरूरत है। नंबर 1 सबसे ज्यादा केसेस जो अभी आज की डेट में है, नंबर 1 पे जो है वो महाराष्ट्र है, विच इज अ कांग्रेस सपोर्टेड, कांग्रेस रूल स्टेट, नियरली 30,000 केसेस। ठीक है, पॉपुलेशन 10 से 12 करोड़ महाराष्ट्र की। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे जो तमिलनाडु है, अगेन नियरली 10 to 12,000 केसेस। ठीक है, आज शायद 14 के आसपास पहुंच गया होगा। नंबर 3 पे जो स्टेट आता है बेसिकली, वो स्टेट आता है आपका जो गुजरात, बेसिकली अगेन नियरली 10,000 केसेस। नंबर 4 पे जो आता है वो है राजस्थान, अगेन नियरली 8 to 9,000 केसेस। नंबर 5 पे जो आता है वो बेसिकली, या शायद 4 पे ही दिल्ली है, दैट इज अराउंड 10 to 12,000 केसेस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के पॉपुलेशन बहुत कम है,
कंपेयर टू दैट यूपी की अगर हम बात करते हैं 22 करोड़ की पॉपुलेशन है और नंबर इज अराउंड 4 to 5,000, ठीक है, और डेथ भी एवरेज काफी कम है। तो क्या अगर मैं यूपी की मदद करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, और एक अच्छा विचार भी था, देयर इज नो डाउट, लेकिन उसके लिए हमने यूपी को ही क्यों चुना, ये मेरा सवाल है, ठीक है। यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा लोग हैं जिन लोगों को जो है बाहर मजदूरी का काम करते हैं, तो वो लोग किसी भी तरह अगर वहां तक आ जाते हैं तो वहां से उनको फर्दर उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। लॉन्चिंग ऑफ द फेल्यूर लीडर प्रियंका एंड राहुल, लॉन्चिंग ऑफ फेल्यूर लीडर प्रियंका एंड राहुल इज द पर्पस टू सेलेक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। वो तो क्यों नहीं तुम्हारे पास इतनी क्षमता थी, यहाँ पे महाराज, क्यों नहीं छत्तीसगढ़? पार्टीज की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोग्राम्स को, अपने गवर्नेंस को लाने के लिए हर जगह अपनी चीजें लॉन्च करेगी, उसमें क्या गलत है? गलत है ही नहीं। आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये योगी जी राज कर रहे हैं यूपी में, वही करते रहेंगे, हम ये बात क्यों मान के चलें भाई? वो तो जो भी, जब तक अपोजिशन अच्छा नहीं होगा तब तक अपोजिशन पीछे नहीं पड़ेगा। आपके जो मेन पार्टी है उसको कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए अपोजिशन भी ना। भाई साहब, अपोजिशन में आप मजदूरों को जब ला रहे हैं, बस भेज रहे हैं, तो मजदूरों को क्यों नहीं लाया राजस्थान से, क्यों नहीं लाया महाराष्ट्र से, क्यों वहां गैदरिंग मचवा रहे हैं? नहीं धीरज जी, मान लिया नहीं ला रहे, हम जहां हम ला सकते हैं चलिए वहीं ला दिया, उसके पहले क्या आप ले आइए, उसमें कहा। यहाँ पे अब मैं अशोक मलिक जी को लाना चाहूंगा। अशोक मलिक जी अपने राज्य समझ रहे हैं कि मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये 60 साल 70 साल आजादी के बाद क्यों इतनी गरीबी है, इसकी जिम्मेवारी कौन है? अगर इन्होंने मजदूरों का अब साथ देना है कि बस करेंगे तो 60 साल तक सोते रहे कि उनको अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं किया? I totally agreed with Mr. Malik साहब। 60 साल से गरीबी मिटा रहे हैं, नॉट फॉर द 60 साल से संविधान लिख रहे हैं, आप 60 साल से गरीबी मिटा रहे हैं, 60 साल से आप डॉक्टर IAS इंजीनियर बना रहे हैं अपने विभिन्न प्रोपेगेंडा के तहत, फिर भी आपसे गरीबी नहीं मिटी, फिर भी मजदूरों की ये दशा है। और सबसे बड़ी बात, इस कोविड-19 डिजास्टर में राजीव जी गरीबी थोड़ी हटाई, उन्होंने तो गरीब हटा दिए ना भाई, जो गरीब है वो मरने दो, लाखों इंसान सुसाइड करने दो। वेरी गुड। गरीब बच्चे हैं, पिछले 12 साल 10 साल से कम उनकी गरीबी तो हटाइए, अब तो 10 साल हो गए, 6 साल हुए साहब। एक अगर आपको स्लो पर्सन 50 साल तक दी गई है तो उसको निकालने के लिए 15 साल बॉडी से निकालने के लिए लगेंगे। पब्लिक को देखिए, मैं न कांग्रेस का सपोर्टर हूं न बीजेपी का सपोर्टर हूं, मैं तो जो सिचुएशन सामने है आज के दिन उसके ऊपर जा रहा हूं। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का वो नहीं है, सवाल है बसेस अवेलेबल थी, उनको यूज किया जाना चाहिए था, बस। सवाल है कि इसकी प्रामाणिकता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि वो 600 बसें भी थी या नहीं, वो चाहे 2 ही बस थी या नहीं, इसकी भी प्रामाणिकता नहीं है, बट वो जो खड़ी थी उनको यूटिलाइज होना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे टेक्निकल पार्ट, भूपेंद्र मिश्रा जी लीगली ये बताइए कि क्या बस जो है बगैर इंश्योरेंस और बगैर फिटनेस टेस्ट का चल सकता है, क्या अलाउड है? नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड। तो ऐसे नहीं अलाउड। हम बात दो कॉर्पोरेट्स की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सक्षम सरकार की, इमरजेंसी की, जहाँ सारी चीजें हटाई जा सकती हैं। सुनिए, सक्षम सरकार की अगर किसी चीज को एक्सक्यूट कराना होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकलता है, उसके लिए जो है भी हमने बताया आपको, पब्लिक के लिए बनाया जाता है। अगर प्रियंका गांधी एक दिन में जो है वहां पर बस लगवा देती हैं, क्या है उसमें
उस लिस्ट में जो है स्कूटर के भी नंबर दिए हुए हैं, तो उसके क्या क्या किस बेसिस नोटिफिकेशन सरकार निकाले? क्या नोटिफिकेशन, कोई बेस होना चाहिए नोटिफिकेशन का ना। ये काम एक सक्षम सरकार की मदद से कर रहे हैं आप। नहीं, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी कि आज ये प्रॉब्लम हुई तो फौरन सरकार ने निकाल दिया कि भैया जितने भी इनकम टैक्स के कंपनी के जितने भी रिटर्न है वो और 4 महीने बाद दीजिएगा आप। बहुत सारी जो चीजें थी उनको हटा दिया गया। वो सक्षम सरकार। Life is not income tax. Life is not income tax. मतलब धीरज जी ये मान लिया जाए कि आज जो जितने भी एक्सीडेंट हिंदुस्तान में आज तक हुए हैं, सब ड्राइवरों के पास उनके लाइसेंस नहीं थे, और लाइसेंस से तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकते, ये मान लिया जाए। नहीं, बिना लाइसेंस के अगर कोई भी सरकार, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं एक वैलिड सवाल है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कहा 3 चीजें उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि भाई दोनों का जो है बेसिक डिटेल प्रोवाइड कीजिए और कीजिए।